अंसारी आतंक की दुनिया का ऐसा नाम जिसने अपने आतंक से लोगों के दिलों में ऐसी दहशत पैदा की थी कि अच्छे अच्छों के उसके सामने पसीने छूट जाते थे। अब मुख्तार अंसारी की बांदा जेल में हार्ट अटैक के बाद मौत से पूरे प्रदेश में सनसनी मच गई है। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने गाजीपुर के मोहम्मदाबाद जाकर मुख्तार अंसारी के परिवार से मुलाकात की, साथ ही हिरासत में हुई उसकी मौत पर भी सवाल उठाए। अखिलेश ने सुप्रीम कोर्ट के सीटिंग जज की अगुवाई में मुख्तार की मौत की जांच कराए जाने की मांग की। लेकिन क्या आपको पता है कि एक दौर ऐसा भी था कि अखिलेश अंसारी परिवार से दूरी बनाए हुए थे, यहां तक कि मुख्तार की पार्टी के सपा में विलय करने के भी खिलाफ थे। लेकिन अब ऐसे में सवाल उठता है कि मुख्तार पर अखिलेश का स्टैंड क्यों बदल गया। तो चलिए आज की स्पेशल स्टोरी में इसी विषय पर बात करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी और मैं हूं आपके साथ राजप्रीत कौर। तो बिना देरी किए चलिए शुरुआत करते हैं। मुख्तार अंसारी पर अखिलेश का बदला स्टैंड, एक वक्त पर बनाते थे दूरी। बाहुबली मुख्तार अंसारी के निधन के एक सप्ताह के बाद रविवार को सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने गाजीपुर के मोहम्मदाबाद पहुंचकर अंसारी परिवार से मुलाकात कर शोक संवेदना जाहिर की। इस दौरान अखिलेश ने मुख्तार की कस्टोडियल डेथ को लेकर सवाल उठाए और कहा कि दुख की घड़ी में अंसारी परिवार के साथ वो खड़े हैं। हालांकि 8 साल पहले मुख्तार की पार्टी कौमी एकता दल का सपा में शिवपाल यादव ने विलय करवाया तो अखिलेश ने पिता चाचा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। इसके चलते अंसारी परिवार की सपा में एंट्री रद्द करनी पड़ी थी। ऐसे में सवाल उठता है कि मुख्तार पर अखिलेश का स्टैंड क्यों बदल गया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हुए अपनी अलग तरह की छवि गढ़ने में जुटे हुए थे। इसके चलते सूबे के बाहुबली और दागी नेताओं से पूरी तरह दूरी बना रहे थे। ऐसे में 21 जून 2016 में मुख्तार अंसारी के भाई अफजल अंसारी और उनके बेटे अब्बास अंसारी को शिवपाल यादव ने सपा में शामिल करवाया था। साथ ही मुख्तार की पार्टी कौमी एकता दल का भी सपा में विलय किया गया। इस दौरान अखिलेश जौनपुर में थे और उन्होंने कहा था कि सपा में किसी के विलय की जरूरत नहीं है, सपा अपने दम पर चुनाव जीतेगी, किसी भी बाहुबली को लेने की जरूरत नहीं है। अंसारी परिवार और कौमी एकता दल के साथ में विलय करने की मध्यस्थता करने वाली पार्टी नेता बलराम यादव को अखिलेश यादव ने अपनी कैबिनेट से बर्खास्त कर दिया था। इतना ही नहीं, अंसारी परिवार के सपा में शामिल होने से एक दिन पहले मुख्तार को आगरा से लखनऊ जेल में ट्रांसफर किया गया था, जिस पर अखिलेश ने तत्कालीन जेल मंत्री बलवंत सिंह रामूवालिया से भी गुस्सा जाहिर किया था। अखिलेश यादव ने कहा था कि मुख्तार जैसे लोगों की जरूरत सपा को नहीं है। इसके चलते ही शिवपाल और अखिलेश में काफी अनबन हो गई थी। वहीं अखिलेश यादव की नाराजगी का असर ये हुआ था कि मुख्तार की पार्टी के सपा में विलय के फैसले को रद्द करना पड़ा था। मुख्तार के परिवार ने भी अखिलेश यादव के खिलाफ सख्त रुख अख्तियार किया था और फिर बसपा में शामिल हो गए थे। पूर्वांचल के क्षेत्र में 2017 के विधानसभा चुनाव में सपा को सियासी नुकसान भी उठाना पड़ गया था। वहीं अब अचानक से अखिलेश का स्टैंड कैसे बदल गया, चलिए आपको बताते हैं। अखिलेश का अब कैसे बदला स्टैंड। दरअसल यूपी की सत्ता हाथ से जाने के बाद अखिलेश यादव का मुख्तार अंसारी के प्रति सियासी स्टैंड बदलने लगा था। 2019 के चुनाव में मुख्तार अंसारी के बड़े भाई अफजल अंसारी गाजीपुर से बसपा से चुनाव लड़ रहे थे। अखिलेश यादव ने अफजल अंसारी के पक्ष में गाजीपुर जाकर प्रचार किया था। यहीं से मुख्तार परिवार के प्रति उनकी हिचक टूटने लगी। इसके बाद 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले मुख्तार परिवार से नजदीकी काफी बढ़ गई। मुख्तार के बड़े भाई सपा में शामिल हो गए। सिबतुल्ला के बेटे मनु अंसारी को सपा ने 2022 में मोहम्मदाबाद सीट से टिकट दिया, जबकि मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी सपा की सहयोगी सुबह सपा के टिकट पर मऊ सीट से चुनावी मैदान में उतरे। अब्बास और मनु दोनों ही जीतने में सफल रहे। आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में अब्बास अंसारी ने सपा के पक्ष में जमकर प्रचार भी किया था। अफजल अंसारी को अखिलेश ने गाजीपुर सीट से प्रत्याशी भी बना दिया। हालांकि अफजल ने अभी तक सपा की सदस्यता तक नहीं ली। ऐसे में रविवार को अखिलेश ने गाजीपुर पहुंचकर सिर्फ मुख्तार को श्रद्धांजलि ही नहीं दी,
बल्कि मौत की जांच सीटिंग जज से करवाने की मांग भी कर दी। इस दौरान अखिलेश ने मुख्तार के बेटे उमर से भी मुलाकात की। मुख्तार परिवार के साथ अखिलेश। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मुख्तार अंसारी की मौत को लेकर कहा कि अब तक जो भी हुआ है वो सवाल खड़े करता है। इन सवालों का जवाब यूपी सरकार के पास नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार भेदभाव पूर्ण रवैया अपना रही है। कस्टोडियल डेथ के मामले में यूपी अन्य प्रदेशों से आगे निकलने की रेस में है। अखिलेश ने कहा कि मुख्तार अंसारी लंबे समय से जेल में थे। उन्होंने खुद को जहर दिए जाने की बात कही थी। यूपी सरकार की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने कहा कि जो सरकार अपने नागरिक को सुरक्षा नहीं दे पाती हो वो जनता की सरकार नहीं हो सकती है। अखिलेश यादव ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के सीटिंग जज की अगुवाई में अगर जांच होगी तभी मुख्तार की मौत से जुड़ा सच सामने आ पाएगा। आपको बता दें कि 8 साल के बाद अखिलेश यादव का स्टैंड मुख्तार अंसारी परिवार के प्रति पूरी तरह से बदल गया है और सपा के एजेंडा में शामिल हो गया है। 28 तारीख को बीमारी के चलते मुख्तार की मौत पर अखिलेश की प्रतिक्रिया सदी हुई थी। उन्होंने मौत पर तो सवाल उठाए लेकिन बिना नाम लिए। वहीं उसदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद से मोहम्मदाबाद आकर मुख्तार अंसारी के परिवार से मुलाकात कर दुख जाहिर किया तो उसके बाद ही सारा नजारा बदला। दूसरे दिन ही अखिलेश ने अपने चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव सहित अन्य सपा नेताओं को मुख्तार के घर गाजीपुर भेजा ताकि मुख्तार के निधन से उपजी सहानुभूति का फायदा ओवैसी ना उठा जाए। सहानुभूति का मिलेगा फायदा। वहीं अखिलेश यादव रविवार को गाजीपुर में मुख्तार के बेटे उमर अंसारी के साथ नजर आए तो उसे सियासी नजरिए से देखा जा रहा है। पूर्वांचल की 3 लोकसभा सीटों पर सीधे मुख्तार परिवार का दखल है। गाजीपुर, बलिया और घोसी लोकसभा सीट पर खास असर है। बलिया लोकसभा क्षेत्र में मोहम्मदाबाद विधानसभा सीट आती है जहां से मन्नू अंसारी सपा से विधायक है। घोसी लोकसभा क्षेत्र में मऊ विधानसभा सीट आती है जहां से अब्बास अंसारी विधायक है। गाजीपुर लोकसभा सीट से खुद अफजल अंसारी सांसद है। इस तरह सपा के रणनीतिकारों को लग रहा है कि इन तीनों लोकसभा सीटों में सहानुभूति का फायदा मिल सकता है। इससे पूर्वांचल के बाकी इलाकों में मुस्लिम समुदाय से सपा को लाभ मिल सकता है। अब देखना यह है कि क्या अखिलेश यादव को इसका फायदा होता है या नहीं। वैसे आपको बता दें कि 28 मार्च को मुख्तार अंसारी की मौत हो गई थी। वहीं मौत से पहले उसने जेल में स्लो पॉइजन देने का आरोप लगाया था। मुख्तार ने जेल में स्लो पॉइजन देने का लगाया था आरोप। आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी ने आरोप लगाया था कि उसे जेल में स्लो पॉइजन दिया गया है। 31 मार्च को जब बाराबंकी की एमपी एमएलए कोर्ट में चर्चित एम्बुलेंस मामले में मुख्तार अंसारी की पेशी थी तो उसके वकील ने कोर्ट में एप्लीकेशन दिया था जिसमें लिखा था कि 19 मार्च की रात में मुझे खाने में पॉइजन दिया गया है जिसकी वजह से मेरी तबीयत खराब हो गई है। ऐसा लग रहा है कि मेरा दम निकल जाएगा और बहुत घबराहट हो रही है। कृपया मेरा सही से डॉक्टरों की टीम बनाकर इलाज करवा दे। 40 दिन पहले भी मुझे पॉइजन मिलाकर दिया गया था। इसके बाद कोर्ट ने मुख्तार के चेकअप के लिए 2 डॉक्टरों के पैनल की टीम भेज दी थी। इसमें एक फिजिशियन और एक ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट डॉक्टर शामिल थे। टीम ने चेकअप के बाद ब्लड टेस्ट करवाया। वहीं रिपोर्ट आने पर कब्ज और दर्द की कुछ दवाइयां भी दी थी। डॉक्टरों ने जेल प्रशासन को बताया कि रोजा रखने के कारण ऐसा हो रहा है। भूख के बाद अचानक ओवर फीडिंग की वजह से मुख्तार को दिक्कत हो रही है। जेल प्रशासन ने खारिज कर दिया था आरोप। वहीं बांदा जेल के सुप्रिंटेंडेंट ने मुख्तार अंसारी के स्लो पॉइजन देने के आरोपों को खारिज कर दिया था। प्रशासन ने बताया कि पहले एक सिपाही फिर डिप्टी जेलर खाना खाता है, उसके बाद मुख्तार को दिया जाता है। जेल के 900 बंदी भी यही खाना खाते हैं। ऐसे आरोप बेबुनियादी हैं। सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो सीसीटीवी के साथ साथ सिविल और पीएसी का कड़ा पहरा है। मैं खुद निगरानी करता हूं। खैर, स्पेशल स्टोरी में आज के लिए बस इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और आप अपनी राय हमें कमेंट कर बताना ना भूलें। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे।
आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।